सोचिए, वो भगवान जो पूरी दुनिया का पेट भरता है, जिनके मंदिर में रोज 56 भोग लगता है, अगर वही भगवान एक दाने अनाज के लिए तरस जाए तो। जी हाँ, पुराणों में एक ऐसी घटना है जब खुद भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र को 12 साल तक भूखा रहना पड़ा था। उन्हें खाना तो छोड़िए, पीने के लिए पानी तक नहीं मिला। आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्यों माँ लक्ष्मी को खुद अपने ही पति को श्राप देना पड़ा? इसका राज छुपा है उड़ीसा के सबसे बड़े त्योहार माणवसा गुरुवार में। जय जगन्नाथ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अर्चू और आप स्वागत है हमारे नए चैनल अर्चना आराधना पर। आज मैं शुरुआत कर रही हूँ उड़ीसा के उस पवित्र त्योहार की कहानी से जिसे माणवसा गुरुवार कहते हैं। यह सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि एक ऐसी सीख है जो हर घर में खुशियाँ ला सकती है। तो चलिए ये पुण्य कथा शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब माँ लक्ष्मी धरती पर घूमते घूमते एक श्रेया चंदालुणी नाम की महिला के घर पहुँचे। श्रेया एक नीची जाति की महिला थी, लेकिन उनकी भक्ति बहुत सच्ची थी। माँ लक्ष्मी ने उनके घर जाकर उनका पूजा स्वीकार की और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। लेकिन जब माँ लक्ष्मी वापस जगन्नाथ मंदिर लौटी तो मंदिर का दरवाजा बंद था। भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र गुस्से से लाल थे। उन्होंने कहा, लक्ष्मी एक नीची जाति के घर गई थी, वो अब अपवित्र हो गई है, वो इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। सोचिए दोस्तों, जब खुद जगन्नाथ जी भी अपने बड़े भाई के सामने कुछ नहीं बोल पाए और जगत जननी माँ लक्ष्मी को अपने ही घर यानी मंदिर से निकाल दिया गया। एक पत्नी और एक देवी का ऐसा अपमान। माँ लक्ष्मी के आंखों में आंसू थे। उन्होंने मंदिर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाते जाते उन्होंने जगन्नाथ जी की ओर देखकर एक ऐसा श्राप दिया जिसने तीनों लोगों को हिला दिया। उन्होंने कहा, जाओ, मेरा श्राप है कि आज से पूरे 12 साल तक तुम दोनों भाइयों को खाने के लिए अनाज का एक दाना और पीने के लिए पानी का एक बूंद तक नसीब नहीं होगी। तुम दर दर भटकोगे। जब तक मैं खुद अपने हाथों से खाना नहीं परोसूंगी, तब तक तुम्हारे भूख नहीं मिटेगी। और सच में वही हुआ। माँ लक्ष्मी के जाते ही मंदिर का सारा भंडारा गायब हो गया। दुनिया के पालनहार भूख से तड़पने लगे। वो जहाँ भी खाना मांगने जाते, खाना गायब हो जाता। ना सोने को बिस्तर मिला, ना पीने के लिए पानी। भगवान को एहसास हो गया कि बिना गृह लक्ष्मी के घर सिर्फ ईंटों का मकान है। भूख और प्यास से तड़पते हुए 12 साल बीत गए। अंत में दोनों भाई एक सुंदर घर के सामने पहुंचे। उन्हें नहीं पता था कि यह घर किसी और का नहीं, बल्कि खुद माँ लक्ष्मी का ही था, जो उन्होंने अपने माया से बनाया था। उन्होंने दरवाजे पर खड़ी दासी से कहा, माँ, हमें बहुत भूख लगी है, थोड़ा पानी और खाना दे दो। लेकिन तभी उस दासी ने एक ऐसी बात कही जिसने बड़े भाई बलभद्र को शर्म से पानी पानी कर दिया। दासी ने कहा, हे ब्राह्मणों, आप यहाँ खाना कैसे खा सकते हैं? यह तो एक चंडालुणी का घर है। अगर आप यहाँ खाना खाएंगे तो आपका धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा? यह वही ताना था जो बलभद्र जी ने माँ लक्ष्मी को दिया था। लेकिन आज पेट की आग ने सारे नियम जला दिए थे। बलभद्र जी ने सिर झुकाकर कहा, भूख की कोई जाति नहीं होती, हमें बस खाना दे दो, चाहे वो किसी के भी हाथ का हो। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, जगन्नाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। वही स्वाद, वही ममता। वह समझ गए कि ऐसा भोजन
पूरी ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही हाथ बना सकता है, मेरे लक्ष्मी। तब माँ लक्ष्मी सामने आई। दोनों भाइयों ने अपनी गलती मानी और वचन दिया कि आज के बाद जाति पाति का भेद खत्म होगा। और दोस्तों, उसी दिन से लेकर पुरी के मंदिर में महाप्रसाद की शुरुआत हुई, जिसे एक ब्राह्मण से लेकर एक चंडाल तक एक साथ बैठकर खाते हैं। दोस्तों, इसी कहानी के याद में आज भी ओडिशा में मार्गशीर महीने के हर गुरुवार को माणबसा मनाया जाता है। घर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है ताकि माँ लक्ष्मी खुशी से वहां आए। अगर आपको भगवान जगन्नाथ और माँ लक्ष्मी की यह कथा पसंद आई तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी या जय जगन्नाथ जरूर लिखिए। ऐसी ही अद्भुत और पवित्र कहानियों के लिए अपनी इस अर्चू के चैनल अर्चना आराधना को अभी सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगले पवित्र कहानी के साथ। जय जगन्नाथ।